Good morning, students. In the last video regarding spectroscopy, I discussed about the rotational energy expression. वो rotational energy expression आई थी EJ equal to h square by 8 pi square I j into j plus 1 और j is varying from 0, 1, 2, 3 and so on. In today's class I am going to discuss the selection rule for rotational transitions. तो selection rule के लिए हमारा जो rule है वो है कि जो डेल्टा j है it should be plus minus 1. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा फॉर एग्जाम्पल हम इसी को डिपिक्ट करते हैं इन टर्म्स ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स. ठीक है, यहाँ पे हमारी ये रोटेशनल एनर्जी हो गई. ठीक है, अब मान लो मैं j इक्वल टू 0 के लिए इसको प्लॉट कर रही हूँ फॉर j इक्वल टू 0. j इक्वल टू 0 के लिए हमें क्या EJ को डिफाइन करना है. हेयर EJ, तो EJ j इक्वल टू 0, अगर मैं j इक्वल टू 0 यहाँ पुट करूँगी तो EJ रोटेशनल एनर्जी विल बी 0, तो ये हो गई 0. नेक्स्ट फॉर j इक्वल टू 1, j इक्वल टू 1 के लिए हमारी वैल्यू क्या आएगी 1, अंदर क्या आएगा 1 प्लस 1 2 h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर I, ये आएगी. तो मान लो वो हमने पुट कर दी यहाँ. फॉर j इक्वल टू 1 हमारी EJ क्या है, EJ इज यहाँ पुट करनी है वैल्यू j की 1 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 2h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर I, इट इज़ 2h स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर I. ठीक है, और यहाँ हमारी EJ क्या थी फॉर j इक्वल टू 0, इट वॉज 0. अब है नेक्स्ट फॉर j इक्वल टू 2. j इक्वल टू 2 के लिए जो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे, निकाल के देखते हैं हम एक बार. तो EJ क्या आ रहा है हमारा 2, यहाँ पे 2 प्लस 1 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये आएगा 6h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I. इसको कट नहीं करना है, ये कब है फॉर j इक्वल टू 2. तो j इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू आई है 6h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I. तो अब देखो यहाँ पे एनर्जी लेवल्स में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है. देखने वाली जो बात है ये हमारी है EJ इक्वल टू 6h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I फॉर j इक्वल टू 2. ठीक है, ऐसे ही फॉर j इक्वल टू 3 क्या आएगी 3 इंटू 3 प्लस 1, 4 3 ज़ा 12, तो EJ कितना आएगा फॉर j इक्वल टू 3, कितना आ रहा है हमारा 12h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I. इसको भी प्लॉट करेंगे. मान लो ये हमारी आ गई यहाँ पे, ये हो गया हमारा EJ फॉर j इक्वल टू 3, मतलब रोटेशनल एनर्जी व्हेन j वैल्यू इज 3, इट इज़ 12h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I. ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैं ये हमारे. ठीक है, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग ये एनर्जीज़ हैं. अब आप एक चीज़ यहाँ से कंक्लूजन क्या देखेंगे कि जो ये एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन एनी टू रोटेशनल एनर्जी लेवल, वो क्या है, वो एक फिक्स्ड नंबर नहीं है. जैसे अगर आप j इक्वल टू 0 और 1 में फाइंड आउट करोगे रोटेशनल एनर्जी डिफरेंस, तो कितना आएगा, इनके एनर्जी डिफरेंस माइनस कर दो, 2h स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर माइनस 0, दैट इज़ 2h स्क्वायर बाय 8 पाई स्क्वायर I ये. लेकिन जब इन दोनों में एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो 6 माइनस 2 4 आ गया, इन दोनों में करोगे 12 माइनस 6 6 आ गया. इसका मतलब एनर्जी डिफरेंस जो है, जो डेल्टा E है, वो हमारा क्या है, फिक्स नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. और अब हमें सिलेक्शन रूल को डिफाइन करना है. तो सिलेक्शन रूल कहता है डेल्टा J शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, मतलब जो हमारी ट्रांजिशंस हैं वो कैसे हो सकती हैं, जैसे 0 से 1 हो सकती है, क्योंकि डेल्टा J क्या आएगा 1 माइनस 0 1 इस रूल के अकॉर्डिंग.
लेकिन ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। कौन सी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है? मान लो हम कह दें फ्रॉम 0 to 2, 0 to 2 जाने में डेल्टा जे क्या आ रहा है हमारा? फाइनल क्वांटम नंबर माइनस इनिशियल क्वांटम नंबर। फाइनल किस पे इलेक्ट्रॉन जाके रुक रहा है? जे इक्वल टू 2 माइनस इनिशियल 0, तो डेल्टा जे आया 2। तो ये हमारी जो है फॉरबिडन ट्रांजिशन है, अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। इसको मैं क्या बोलूँगी? इस टाइप की ट्रांजिशन को फॉरबिडन। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा में एक अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। अलाउड ट्रांजिशंस वही होंगी जहाँ पे डेल्टा जे की वैल्यू क्या आएगी? +-1। तो यहाँ पे जो ये +-1 है, इसका क्या फंडा है? जब डेल्टा जे इक्वल टू हमारा है +1, इट मीन्स हमारी एब्जॉर्प्शन हो रही है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में मूव कर रहा है। यही है ना, जैसे 0 से 1 पे गया, डेल्टा जे +1 आया, एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का और एक्साइट हो रहा है। अब जब हमारा ये डेल्टा जे -1 हो, -1 मतलब इमिशन का केस है। इमिशन कैसे हो सकता है रोटेशनल स्पेक्ट्रा में? कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, फॉर एग्जांपल वो 3 एनर्जी लेवल से 2 पे आ जाए, इस टाइप से। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारी रोटेशनल स्पेक्ट्रा की सिलेक्शन रूल है, जो हमारी ये वाली ट्रांजिशन है, ये कैसी ट्रांजिशन है? इमिशन वाली है। और इसमें फाइनल क्वांटम नंबर किस पे आके रुक रहा है? इलेक्ट्रॉन 2, और इनिशियल क्या है? 3, तो आया -1। तो ये भी हमारी क्या है? अलाउड ट्रांजिशन है। तो इमिशन भी हो सकता है, एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। हमें सिर्फ क्वांटम नंबर्स का डिफरेंस देखना है, कहाँ से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना स्टार्ट किया है, कहाँ वो मूव करके गया है। उन दोनों क्वांटम नंबर्स का डिफरेंस +-1 होना चाहिए। +1 फॉर एब्जॉर्प्शन होता है, -1 इमिशन को शो करता है। तो ये हमारा सिलेक्शन रूल हो गया। और ये जो डायग्राम हो गया, ये हमारा डायग्राम क्या है? दिस डायग्राम इज दी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? रोटेशनल एनर्जी लेवल्स शो कर रहा है ये डायग्राम, है ना। डिफरेंट जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स बनेंगे वो ये डायग्राम क्या कर रहा है? शो कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, इसी से अब रिलेटेड हम एक और एक्सप्रेशन देखते हैं, विच इज़ रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत। जैसे अभी हमने जो रोटेशनल एनर्जी निकाली थी वो थी h² / 8π² j × j+1, ये थी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर अगर हमें फाइंड आउट करनी हो एनर्जी, ये तो E के टर्म में है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। एज वी नो दैट E = hμ। hμ को हम क्या लिख सकते हैं? hc/λ, और 1/λ क्या होता है? μ²। ये जो बेसिक्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मेरी वीडियो है स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड, उसमें मैंने ये सारा फॉर्मूला बताया हुआ है। तो एनर्जी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर इज hc⁻², मतलब ये hμ भी होती है और hc⁻²। तो अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ यूज़ करूँ, इन Ej की जगह मैं क्या पुट कर दूँ? hc⁻² = h² / 8π² j × j+1। अब देखो यहाँ भी h है, यहाँ h² है, तो ये कट गया। और इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हमें निकालना है, तो μ² वेव नंबर होता है = 1h बचा बाय 8π²i, ये c नीचे आ जाएगा, यहाँ पे c j × j+1। तो हमारी इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर हमारी जो एनर्जी की एक्सप्रेशन है वो क्या है? दिस, ठीक है। यहाँ पे हमारा J क्या है? रोटेशनल क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। और क्या हो सकता है यहाँ पे? हमारा जो ये वाली जो टर्म है, तो इस इक्वेशन को हम और कैसे इसको शो कर सकते हैं? यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है h/8π²ic, ये कांस्टेंट टर्म है जिसको रोटेशनल स्पेक्ट्रा में b से डिनोट किया जाता है। तो ये हमारी अब μ² क्या हो जाएगी? μ² = b, ये तो पूरा जितनी भी ये वाली क्वांटिटी है तो b हो गई, b j × j+1 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये जो b है हमारा, ये b क्या है? b इज़ डिफाइंड एज अवर रोटेशनल कांस्टेंट,
B is rotational constant. तो in the next class I will be discussing रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसे आता है इन टर्म्स ऑफ B. अब हम इस एनर्जी के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे. वी विल डू रोटेशनल स्पेक्ट्रा according to this equation using rotational constant B. So if you have any doubt regarding this one, then you can ask in the comment section. Okay students, thank you and have a nice day.